सेट नंबर 1 रहेगा मॉडल पेपर 2023 के लिए 5 सेट बनाएंगे। पांचों सेट में 100% है कि आपका लगभग उसमें 50% मैच कर जाएगा, और 5 सेट हम लोग टॉप टारगेट के माध्यम से बढ़ाएंगे जो आपको 100% लगेगा, वो जनवरी में आपको पढ़ाएंगे। ये अभी हम लोग जो मॉडल सेट पढ़ा रहे हैं ये आपका प्रीवियस पेपर से भी है और आने की संभावना वाले से व्यतीत किया गया। जैसे कुछ प्रीवियस पेपर से भी लिया गया, जैसे आप 2022 में पेपर दिए, 2021 में पेपर दिए, 20 में दिए, 19 में दिए, 18 में से दिए ना, तो उसका भी पेपर का इसमें कुछ आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, और आने वाले कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी कुछ आपको इसमें दिया गया है, यानी संभावित प्रश्न को दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि संभावित प्रश्न हो या किसी प्रकार से हो, हम लोग को पेपर अगर हल करना था मॉडल पेपर 1 बनाया गया, यानी 5 मॉडल हम लोग हल करेंगे और संभवतः 50% इसी में से पूछा जाएगा, और 5 हम आपको जनवरी में बताएंगे जो 50% उसमें से रहेगा, यानी 100 में 100 आप जाके मैथ में बना के 100 में 100। तो देखिए सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि कौन से फार्मूला लगे, कौन से मेथड लगे, सारे क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ये क्लियर कैसे होगा, बनेगा कैसे। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मॉडल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 100 हम लोग कितना पढ़ेंगे, 100 को क्या पढ़ेंगे लोग, 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका रहेगा, तो ये 100 सबसे पहले अगर बात करते हैं, 100 अगर हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बात करते हैं तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 को, इसके बाद सब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। यानी मॉडल पेपर हम 1 हल करें तो उसमें सब्जेक्टिव लाइन से 100 को हल करेंगे, और फिर उसके बाद जितना क्वेश्चन पूछता है फिर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन हम 100 हल कर रहे हैं, ये हम जो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हल कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये 100 क्वेश्चन है, कितना रहेगा आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, और 100 क्वेश्चन में आपका 1 मार्क्स करेगा। कितना मार्क्स करेगा, 1 मार्क्स करेगा। अब 1 मार्क्स का अगर बात करें माने 1 नंबर आएगा, तो आप 100 बना दीजिएगा तो 100 नंबर नहीं, आपको बनाना कितना है 50 को, 50% बनाना है। कितना बनाना है आपको 50% बनाना है, यानी 50 क्वेश्चन को ही बनाना है। क्या करना है 50 क्वेश्चन मात्र बनाना है। अरे समझे ना, 50 क्वेश्चन को बनाना है, तो इसमें हो गया 50 नंबर, बचा आपके पास कितने नंबर 50 नंबर का, और भी तो 50 नंबर चाहिए ना, तो फिर 50 नंबर का आएगा। तो आपको 2 तरह से 2 खंड में बचा ABCD करके बांटा जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न रहेगा, 3 कितना प्रश्न रहेगा 30 गो, कितना प्रश्न रहेगा 30 प्रश्न। अब 30 गो लघु उत्तरीय यानी 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब बात करते हैं 2 नंबर मिलेगा, तो 30 गुना कितना हो गया 60, तो 60 है 50 तो ज्यादा ही हो जा रहा है। तो बनाना इसमें से कितना है बोलिए 15 क्वेश्चन बनाना है। अब 15 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 30 नंबर, कितना हो गया 30, 15 क्वेश्चन बनाएगा 30 नंबर हमको मिल जाएगा। यानी 1 क्वेश्चन का मार्क्स 2, यानी 30 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन 2 नंबर करेगा। 1 नंबर तो समझ गए वहां पर कि 100 क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का, लेकिन बनाना हमको कितना है 50 नंबर के बनाना है। आप 1 से 100 के बीच में कोई क्वेश्चन बनाइए, 1 से 100 के बीच कोई क्वेश्चन आप बनाइए। अब जरूरी नहीं कि 1 से लेकर 50 तक बनाएं, ये 50 से 100 नहीं, 1 नंबर बनाइए, 2 नहीं बन रहा है तो 2 छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 4 फिर 5 बनाइए। ऐसे करके आपको 50 बनाना है, क्योंकि आपको 50 ऑप्शनल है। ऑप्शनल समझते हैं ना कि आपको एक्स्ट्रा में दिया गया है। जैसे नहीं होता है कि लड्डू पेड़ा बतासा सब दे देगा, जौन खाएगा बताओ खा, जो खाना है वो खाइए। आप ऑप्शनल है आपके पास कि सारे चीज नहीं खाना है, तो क्या करिए बिन बिन के खाइए। तो बिन बिन के को बनाना है 50, जो इच्छा कर रहे हैं आपको, जो ऐसा नहीं है कि एक त्रिकोण में से बनाए, एक एल्गोरिदम से बनाए, एक आपको संख्यांकी से बनाए, एक परीक्षा से बनाए, ऐसा नहीं है। जरूरी ये आपको कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ जा रहा है। अब 50 को गिन कर बनाना है, 100% में आपको बनाना है, सुना रहे हैं 100% रहेगा, उसमें से 50 को आपको गिन कर बना देना है। अब कितना बात करें यहाँ पर, एक 60 नंबर का हो गया ना, ये 30 गुना 60 नंबर हो गया 60, लेकिन हमको बनाना कितना है 15 को। आप कितना क्वेश्चन हो गया आपका 15 को, 2 नंबर का कितना नंबर आ जाएगा 30 नंबर। अब 30 ये हो गया। अब देखिए मेरे पास कितना, इधर हम रफ कर देते हैं 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको, ये इसमें से 50 नंबर मिला था ना, इसमें मेरे आपको 50 ऑब्जेक्टिव में, इसमें कितना हो गया 30 नंबर। अभी कितना मान लीजिए 80 हुआ, 50 और 30 कितना हो गया 80, अभी 20 घट रहा है ना। तो देखिए आप बात करेंगे, आप चलेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय से चलेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपको मिलेगा 8 क्वेश्चन, और नंबर उससे कितना रहेगा, अगर बात करते हैं 5 नंबर, कितना रहेगा 5 नंबर, कितना करता है आपका 5 नंबर आता है। तो ये कितना हो गया आपका 8 बचे 4, तो 40 नंबर अगर वाले हमको मिल रहा है, तो इसमें कितना होगा 80 या 40 120 हो जा रहा है, फिर गलत हो जा रहा है, नहीं ना होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो समझ में आ गया ना, ये 50 30 हो गया। तो एक क्वेश्चन 8 को मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय कितना मिलेगा, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। देखिए कौन सा प्रश्न होगा लघु उत्तरीय, ये आपका हो गया लघु उत्तरीय, ठीक है। आइए क्या हो जाएगा आपका दीर्घ उत्तरीय। अब ये दीर्घ हो गया, आइए आपका लघु उत्तरीय। तो 8 क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा 5, 8 को 40 नंबर, 40 प्रश्न पे चलते हैं। यानी मेरा क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिया रहेगा, आपको पर्क बताते हैं निर्देश में, प्रश्न संख्या 1 से 100 से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें, चुने गए प्रश्न का सही विकल्प चिन्हित करें और ओएमआर आंसर शीट पर रंजित करें यानी भरे। क्वेश्चन आपका रहेगा ओएमआर शीट 1 आपको हम लोग मॉडल नंबर आपको बता रहे हैं, यानी मॉडल सेट 1 5 मॉडल सेट बता रहे हैं, तो 5 में से 1 हमने मॉडल सेट यहाँ पर हल करें। आपका क्वेश्चन रहेगा इसी तरह से जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसी तरह सेम रहेगा क्वेश्चन। अब ये नहीं कि जो क्वेश्चन बना रहे वही रहेगा, अभी नहीं कि सर जो आप बनाए वही आगे का, अरे इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको पूछा जाएगा जो हम हिंदी में जो बता रहे हैं निर्देश में, प्रश्न संख्या 1 से 100 में केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें और चुने गए प्रश्न के सही विकल्प 4 चिन्हित करें और ओएमआर शीट आंसर पर रंजित करें यानी उसको भरे। ओएमआर शीट आपको मिलता है ना, तो ए का ए आपको बी सी डी 4 ऑप्शन रहता है। अब चारों में से जो आपका आंसर मिलेगा उसमें आपका घेरा कर देंगे। हम प्रगाढ़ करने भी सिखाएंगे, जो कैसे प्रगाढ़ किया जाए उसको भी सिखाएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कोई डाउट है किसी को? यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए तो इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हम जानते हैं पहले सबसे पहले पी बटा क्यू के रूप में। कौन सा रूप में? पी बटा क्यू के रूप में। देखिए कौन कौन पी बटा क्यू के रूप में है, अगर देखते हैं तो ये बाटा में है, बाटा तो जरूरी नहीं पी बटा क्यू के रूप में, जहां पी और क्यू पूर्णांक आपको बताया गया था, तो इसमें से अगर देखा जाए तो इसका ये अपरिमेय नहीं होगा, ये आप लोग जानते होंगे। जो देखिए इस पे नहीं ना कह रहा है कि कौन अपरिमेय, देखिए यहाँ पर कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत लोग गड़बड़ करता है, जाएगा वो अपरिमेय संख्या, जल्दी समझ, अरे अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। इसमें से अब चुनिए कौन परिमेय है, नहीं समझा क्वेश्चन को? करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब परिमेय चुनिए। करे कि परिमेय कौन है बताइए, क्वेश्चन करेक्ट बताइए ना है तब, अपरिमेय नहीं तो परिमेय। तो ये देखिए ये क्या है आपका, इधर है, ये क्या होगा संख्या? अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय। आप कह रहा है कि अपरिमेय नहीं चाहिए, ये कैसे है? पी बटा क्यू के रूप में नहीं होगा तो छोड़ देंगे इसको। ये भी अगर देखा जाए तो ये भी नहीं होगा, नहीं ना होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका। अगर इसको देखते हैं, अगर रूट को, ये भी नहीं होगा, नहीं ना होगा। आप लोग आ रहे समझ में ना, ये भी नहीं होगा, होगा नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अगर देखते हैं तो ये होने का चांस, अगर ये तीनों नहीं हुआ तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये होगा। इसको देखेंगे ना हल करके, ये लग रहा है कि हो जाएगा, तो देखते हैं इसको। आपका 75 है, रूट में है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 48 है। अगर हम चाहेंगे तो भिन्न प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, भिन्न प्रकार से। जैसे इसको देखिए, हम इसको लिख सकते हैं आपका 25 आई 75, बोलिए लिख देंगे, और यहाँ पर रूट में चला जाएगा, और यहाँ पर 48 को बोलिए खंड करिए, 16 गुना 3 48। अब आ गया 25 को लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 3। किसी को डाउट है यहाँ पर? फिर कर देंगे इसको 4 गुना 4 गुना 3 कर देंगे यहाँ पर, कि वो रूट में ही ना काम करें, रूट से तो बाहर निकाले नहीं है। अब देखिए इसको 5 का इसमें रहेगा 50 25, तो 2 को 5 है तो 1 को 5 बाहर निकाल लेंगे, और इसमें 3 को है रूट के अंदर, 1 है तो नहीं निकलेगा ना, 2 रहता तब ना निकलता, ये आप लोग जानते हैं, इसलिए ज़्यादा इससे चर्चा नहीं करें। 4 को है तो 4 का अगर मान लीजिए कि 4 चौका 16 जिसका वर्ग होता है रूट से बाहर निकल जाता है, रूट का मान 2 होता है, रूट का मान 2 यानी 2 किसका मान होता है? रूट का। तो इसमें 4 2 है तो एगो बाहर निकाल लेंगे, यानी रूट हट जाएगा, एगो छोड़ देंगे रूट खाती, कहेंगे रूट तू खा एगो हम खाए, अरे ना एगो इसको दे दीजिए, एगो लिख 3 को है तो कह रहे कि ना हमरा चाहे 3, तो ले लो भाई 3, आएंगे हटा दो लोग परमेयकरण करके, आने तो डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, तू हट, गुने में है, प्लस में रहता तो नहीं करता, लेकिन गुना में तो कट जाएगा ना। अब क्या करेंगे 5 बटा 4 हो जाएगा, तो 5 बटा 4 देखे तो पी बटा क्यू के रूप में है, तो इसका मतलब क्या, ये परिमेय है। कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है? तो हाँ, ये अपरिमेय ना हो, ये क्या हुई? परिमेय। तो आपका आंसर डी मारिए, करेक्ट एकदम। ऐसा समझ नहीं बहुत कर रहे हैं आप लोग, बताइए इसमें से क्या होगा? √3 और √5 है, पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, या कोई नहीं? बोलिए, बी ऑप्शन होगा। कैसे? देखिए अब देखिए क्या करेंगे, इसको देखते हैं, इसके बीच ये तो डायरेक्ट दिखा रहा है कि अपरिमेय है, ये भी डायरेक्ट दिखा रहा है कि अपरिमेय है, ये डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो हम लोग मार देंगे। अगर बात करते हैं इसको, चलिए एक बार गुना करके देखते हैं। √3 गुना क्या करेंगे, √5 को देखते हैं, तो 5 तिया 15, रूट में कितना हो गया 15। अगर हम इसको बाहर निकालते हैं 5 तिया 15 निकालेंगे ना, तो 5 एगो है और 3 एगो, तो बाहर नहीं निकलेगा। मतलब इसको अगर देखते हैं गुना करके, तो जोड़ेंगे, भाग देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं √3 एगो अपरिमेय संख्या है
और √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है, एक ई अपरिमेय संख्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा और ना ही परिमेय संख्या होगा, इनमें से कोई ये भी नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। लगभग समझ आ रहा है, बोलिए आप लोग छापते चलिए। अब बात करते हैं आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत के लिए आप जब भी भाग देते हैं तो आपका अगर भाग कट जाता है पूर्ण रूप से तो आप समझते हैं कि क्या है, वो शांत आ जाएगा, ठीक है। या आप समझे हैं कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत संख्याएं होती है। अगर इस रूप में रहेगा तो शांत होगा और इस रूप में अगर नहीं रहेगा तो अशांत नहीं होगा। तो बताइए कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। 17/105, आपको 77/210 ऑप्शन है, 15/88 है और आपका 3/160 है। तो देखिए आप पहले क्या करिए, कैसे इसको निकालेंगे। हम लोग ये नीचे वाले को हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और हम लोग अगर बात करते हैं तो इसको ऊपर वाला जो हो गया p हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया p, और नीचे वाला जो हो गया 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लेकर आना है, समझा गया। तो चलिए यहाँ पर अंश और हर हम लोग बचपन में पढ़े, याद है आप लोगों को, याद है ना सब लोगों को। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आपके पास ऑप्शन क्या है, तो 17/105 है, 77 कितना है आपका 210 है और 15/88 और 3/160 है। लगभग आप लोग को समझा रहे थे। इसमें से आपको देखिए सबसे नीचे वालों के 105 को अगर हम हल करते हैं तो 2 और आप 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में नहीं आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। 210 को भी हल करते हैं, देखिए लास्ट में अगर 0 जिसका है आने की संभावना रहता है। इसको अब हम लोग तो हल कर रहे हैं और एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको बता रहे। देखिए लास्ट में अगर 0 रहता है तो उसके 2 के पावर n 5 के पावर m के आने के रूप में संभावना रहता है। तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, देख रहे हैं ना। ये तो आपका खाली 2 आ जाएगा, ये सिर्फ 2 आ रहा है ना यहाँ पर। इसको बात करते हैं तो ये नहीं आएगा। देखिए इसको अगर हम हल कर देखते हैं, चलिए थोड़ा सा समय में इसको हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए तो इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 105 को यहाँ पर हल करते हैं। 105 है ना, इसको आप क्या करिए, इजी वे में लघुत्तम निकाल लीजिए। निकाल लेते हैं आपको लघुत्तम ना। देखिए अगर कितना से करेंगे हम लोग, 3 से, 3 तिहाई हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा आपको। तो फिर 3 तिहाई 9 से 3 से कटेगा तो बचा 1 और 5 तिहाई, तो 35 तिहाई कितना हो गया, 35 तिहाई 105। अब देखिए फिर कितना से काट देंगे यहाँ पर, 5 से, 7 बचे, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है। हमारा जो फार्मूला है यहाँ पर क्या है, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m है ना आपका, आ रहा है, इसमें नहीं ना आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए को काट दीजिए धकाक्षर। क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे, क्या करेंगे, धकाक्षर 1 को काट देंगे। बोलिए बाउंस कर रहा है। 77 बटा इसको हल करेंगे, 210 को देखेंगे, 210 को एक बार क्या करेंगे, निकालेंगे लघुत्तम ना। ये इजी पे है ना, आसान है ना ये नूरुद्दीन। देखिए धकाक्षर है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से ये 10 दूना 20, 1 बच रहा है, 5 दूना 10। अब देखिए इस रूप में आ गया ना, इस रूप में आ गया ना, तो नहीं जाएगा, काटिए इसको, छोड़ दिया जाए। ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो उसमें ध्यान आपको ध्यान से देना पड़ेगा वहाँ पर आपको। ये देखिए अब देखिए आ गया। अब ये 88 खाली 2 काटा जाएगा तो 88, 2 4 दूना 8 44 42 आएगा ना आपको, कुछ ना कुछ आएगा ना आपका। तो ये डायरेक्ट आएगा 44 22 और कितना जाएगा फिर 11। क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, बुझा रहे ना आप लोगों को। इसको काटिए। अब ये आने का चांस है, इसको भी हल करेंगे। 160 को 8 दूना 40 दूना 4 दूना 8 होता है ना, और 2 दूना के 10 दूना और 2 बचे 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना 5 आ रहा है। अब देखिए गुना 5 के पावर कुछ नहीं है, 1 है। आप p तो 77 है, इसका मतलब इस रूप में अगर आ जाएगा तो क्या कहलाया जाएगा, शांत। शांत रहो, शांत रहो, आ रहा है, नहीं बुझा रहा है। अभी कह रहे कि शांत रहो, इस 100 बजे शांत हो गल। अब देखिए जब 5 छोड़े हैं तो इसको कटा देंगे 5 एकम, एक बार में कट गया, खत्म हो गया, नहीं बुझा रहा है, तो ये शांत हो गया। तो ये आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डाउट है किसी को, नहीं बुझा रहा है, छापते चलिए, छापते चलिए एकदम पूरा टोटल। कोई नहीं, कोई तो है, कोई तो है ना इसमें से।
2 पॉइंट कितना दिया आपका 2.12 111 डैश डैश। इसका मतलब लगातार है ना, अंक चेंज हो गए, और भी डैश डैश है, और भी है, इसका मतलब अनंत है, और भी है, इसका मतलब क्या है, अनंत है। तो इसमें से देखेंगे परमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है, और परमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं, ये परमेय हो ही नहीं सकता है। लगातार संख्या होगा तो परमेय संख्या नहीं होगा। बोले बुझा रहे कि नहीं बुझा रहे? डाउट है किसी को? लगातार क्या हो रहा है संख्या, डॉट डॉट आ रहा है, ये तो परमेय हो ही नहीं सकता है, पूर्णांक हो ही नहीं सकता है संख्या। आप लोग पूर्णांक जानते हैं किसे कहते हैं? ये अपरमेय हो सकता है, इनमें से कोई ये भी नहीं होगा, यही होगा संख्या, अपरमेय होगा, क्योंकि डॉट 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 जा रहा है, अनंत है, अब परमेय संख्या p बटा q के रूप में तो हो भी नहीं करता है। और डॉट डॉट अगर नहीं रहता तो संभावना होता, ये क्या चीज़ परमेय संख्या है, लेकिन वो रेकरिंग रहता, डॉट डॉट रहेगा, अश्लेष रहेगा, तब उसमें क्या रहेगा, उस समय थोड़ा डाउट रहता है अपरमेय होने में, अपरमेय होने में। लेकिन ये तो डायरेक्ट अनंत है ना, डॉट और भी संख्या है, समझा रहा ना आप लोगों को, और भी संख्याएं उसमें है, इससे स्पष्ट होता है कि इस पर कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरमेय, परमेय नहीं होगा। तो इसमें से मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपरमेय। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप लोग छोड़ सकते हैं। चलिए आगे, √3 अब बटे √12 है, मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे, इसमें से कह रहा है कि रूट क्या हो जाएगा, रूट आपका क्या है 3 है, और रूट क्या है आपका √12 है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए, तो √3 और √12 तो लग रहा है कि अपरमेय होगा, देखेंगे, लग रहा है तो होगा, नहीं लगेगा तो नहीं होगा। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। √3 अब बटा रूट क्या करेंगे, 12 को रूट से रूट में भाग दिया जा सकता है, तो अगर भाग देते हैं तो ये 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो 1 बटा √4 होगा, रूट में रूट से भाग दिया जा सकता है, हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर देंगे ना, ऊपर से नीचे देंगे, तो यहाँ पर ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये इसी में आएगा। तो 3 चौका 3 4 12 होता है ना, तो 3 चौका 12 तो रूट में ही कटा है ना, है रूट में ही कटा है, रूट से √4 से ही कटा है, तो √4 हो जाएगा। अब √4 हो गया तो √4 को क्या करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे, आ कहेंगे कि एगो रूट ले लो तू, एगो हमारा के दे दो, नहीं समझ आ रहा है, एगो रूट के दे देंगे, क्या करेंगे, एगो हम लोग ले लेंगे, तो ये क्या हो गया 1 बटा 2। अब कह रहे हैं कि p बटा q के रूप में है, तो परमेय है, आई लोग काट दो, का जा अपना घर है, कोनो काम था लोग के नहीं खे, तो कौन संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या। देखने में तो लग रहा है कि हो सकता है अपरमेय, कि वो रूट में है, आप रूट देख के मारे अपरमेय मार पर है, तो बी सब बी, हमारे बी के फेर में सब जना गए, वो बी ना, मतलब बी मतलब ऑप्शन बी ए। तो √3 बटा √12, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, समझ रहे ना। तो √3 बटा √12 कौन सा संख्या हो जाएगा, परमेय। कैसे हो गया, ऐसे तो रूट में है तो दिखाई दे रहा है कि अपरमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन उसको हल करेंगे और तब देखेंगे कि परमेय आ रहा है कि अपरमेय आ रहा है। लगभग समझ में आता होगा, आ रहा है कि नहीं, खाली जी वाला से ना हुई, टाइट बोलो, तनी पूरा खान टाइट रहो ना, जान टाइट रहो पूरा खान, पूरा खान टाइट रहो ठंडा के मौसम बा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए कह रहे हैं कि द्विघात के माने द्विघात वाला बहुपद है, और इसमें शून्यकवा बता देना है, क्या बताना है, शून्यकवा बता देना है, शून्य आ जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा सी, हल कर लेते हैं, हल करते हैं, x² हो जाएगा और -3 हो जाएगा, कुछ भी मान लीजिए, 0 कर दे बराबर में। अगर इसको हम यहाँ पर हल करते हैं, x² बराबर 3, तो कोई गलत है, बराबर के बाद अलग इसको भेज के देखिए, पहले शून्यक निकालते हैं ना, जैसे शून्यक निकालने में आपको पूछता है, क्वेश्चन देता है, आप पूछता है कि x+1 रखिए, तो शून्यक निकालते, तो x+1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर 1, ये -1 हो जाएगा, हो जाता है सर। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको x² बराबर 0,
तो खाली x बराबर क्या होगा, खाली x बराबर क्या हो जाएगा, अभी बोले हैं रूट का मान 2 होता है तो 2 है पर से हट जाएगा तो जाके इस पर रूट लग जाएगा। तो एगो प्लस में एगो माइनस में खोजिए कहाँ है जल्दी से, कहाँ बा, बी है दे है। तो ऐसा जना काटिए धगाक से, काटिए बी बी फेर करे बी, ध्यान में आगल बका तर लोगे काय बकुल बरा देखा बोर्ड पर मरा बकु आयल बरा अब छाप छुप कैल बरा हैं का छपले बरा हाथ में तू देखला कि ममहर जाए मैं कहाँ कर रहा मामा ममहर छपा गल के छपले बा घर अपने छप लेला इतना देर में 2 क्वेश्चन बना ले रहा था नट्टी पर आ गल एग्जाम छापे खातिर हाथ पर तैयार बन, यही समझ आ गया ना। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है वाला नहीं, क्या करना है, नहीं है। तो -7 y स्क्वायर प्लस आपका रूट कितना है 2 है, और 3 आपका रूट x है, और 2x प्लस 7 है, और 4x स्क्वायर माइनस 3x। अब देखिए कौन नहीं है, कौन कह रहा है कि नहीं है, तो कौन नहीं होगा इसमें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही से देखिए लो, ध्यान से देखिए लो। हमने बताए थे कि संख्या भी बहुपद होता है, संख्या भी बहुपद होता है, तो संख्या बहुपद होगा ना। तो देखिए कौन बहुपद करे ना इसमें कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये संख्या भी बहुपद होगा, संख्या वाला भी बहुपद होता है। ये देखिए ये भी y स्क्वायर है, द्विघात में आ जाता ना, रूट है उसे क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए ये इसमें कोई स्क्वायर नहीं है और ये बहुपद है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला बहुपद नहीं होगा। अच्छा रूट ये अगर यहाँ पर ये रूट नहीं रहता रूट, तब ये बहुपद हो जाता। ये रूट अगर आपका नहीं रहता तो क्या हो जाता, एक्स वाई सब बहुपद है ना आपका है, एक्स जिसके साथ रहेगा उसको बहुपद बोलते हैं, एक जिसके साथ रहे तो उसमें एक जिसके साथ रहेगा चर बोलते हैं, और जिसके साथ आपका एक्स नहीं रहेगा उसको अचर बोलते हैं यहाँ पर। तो इसमें रूट 7 देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखे देखिए यहाँ पर 7 है ना, यहाँ पर रूट नहीं है सिंपल में है, तो यहाँ पर 7 है, ये बहुपद के साथ जुड़ गया ना प्लस में, तो ये संख्या भी बहुपद होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन नहीं है, तो 3 रूट क्या है आपका x, अगर ये x क्या रहता, अगर x स्क्वायर रहता, x स्क्वायर अगर रूट में, तब क्या हो जाता, बहुपद हो जाता। और रूट अगर नहीं हो रहता तब वो बहुपद हो जाता, रैखिक होता, लेकिन रैखिक कैसे होगा, यहाँ पर 3x प्लस 2x प्लस 7 ये कोनो बहुपद में गिनती नहीं होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस b होगा, x प्लस सी होगा, x प्लस डी होगा, कुछ होता है ना आपका। तो x प्लस के साथ एगो अंक रहेगा अचर में, एगो चर रहेगा एगो अचर, और 2 गो चर आ एगो अचर रहेगा तो द्विघात में जाएगा। तो x स्क्वायर एगो का घात होना चाहिए 2, और एक घात 1 आ एगो अचर आपका होना चाहिए, ठीक है। त्रिघात एगो घात का 3 होना चाहिए, फिर दूसरा का 2 होना चाहिए, फिर दूसरा का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और एगो अचर होना चाहिए। तब इस तरह तो ना प्रथम आपका द्विघात, यानी प्रथम आपको बोलते हैं रैखिक को, और द्विघात को त्रिघात, 3 होता है ना आपका। तो इसमें ये निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये वाला बहुपद तो है, क्या होता है, संख्या भी बहुपद होता है। अरे समझना संख्या भी, अब लगभग समझ आ गया कि संख्या को सब जितना होगा बहुपद मारेंगे। तो बहुपद नहीं पूछ रहे, कह रहे कि बहुपद है ना, बहुपद नहीं है ये क्वेश्चन है, तो 7 तो है, ये वाई स्क्वायर है, ये भी होगा, ये वाला हो ही जगह, तो बच गए ही ना। आगे समझ में। अब इसको हल करके देखिए, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ मान रख के देखिए, तो ये रूट में है, इसको ये डायरेक्ट काटिए, ये इस पर ज़्यादा माथा पिच नहीं करना है, क्योंकि ये बहुपद वाला क्वेश्चन तो आप लोग गर्दा उड़ाते होंगे। 1-2 चैप्टर जो शुरू जो बता रही सब तो बहुत ईजी है, आप लोग तुरंत गर्दा उड़ा दीजिएगा। अरे समझ ना, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 8। हमने बताए थे कि संख्या भी बहुपद होता है, संख्या भी बहुपद होता है, तो संख्या बहुपद होगा ना। तो देखिए कौन बहुपद करे ना इसमें कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये संख्या भी बहुपद होगा, संख्या वाला भी बहुपद होता है। ये देखिए ये भी y स्क्वायर है, द्विघात में आ जाता ना, रूट है उसे क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए ये इसमें कोई स्क्वायर नहीं है और ये बहुपद है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला बहुपद नहीं होगा। अच्छा रूट ये अगर यहाँ पर ये रूट नहीं रहता रूट, तब ये बहुपद हो जाता। ये रूट अगर आपका नहीं रहता तो क्या हो जाता,
एक्स वाई सब बहुपद है ना आपका है। एक्स जिसके साथ रहेगा उसको बहुपद बोलते हैं, एक जिसके साथ रहे तो उसमें एक जिसके साथ रहेगा चर बोलते हैं, और जिसके साथ आपका एक्स नहीं रहेगा उसको अचर बोलते हैं ना यहाँ पर। तो इसमें रूट 7 देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखे देखिए यहाँ पर 7 है ना, यहाँ पर रूट नहीं है सिंपल में है, तो यहाँ पर 7 है, ये बहुपद के साथ जुड़ गया ना प्लस में, तो ये संख्या भी बहुपद होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन नहीं है, तो 3 रूट क्या है आपका एक्स। अगर ये एक्स क्या रहता, अगर एक्स स्क्वायर रहता, एक्स स्क्वायर अगर रूट में, तब क्या हो जाता, बहुपद हो जाता। रूट अगर नहीं हो रहता तब वो बहुपद हो जाता, रैखिक होता, लेकिन रैखिक कैसे होगा, यहाँ पर 3x प्लस 2x प्लस 7 ये कोनो बहुपद में गिनती नहीं होगा। x प्लस 1 होगा, x प्लस b होगा, x प्लस सी होगा, x प्लस डी होगा, कुछ होता है ना आपका। तो x प्लस के साथ एगो अंक रहेगा अचर में, एगो चर रहेगा एगो अचर, और 2 गो चर आ एगो अचर रहेगा तो द्विघात में जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एगो का घात होना चाहिए 2 आ एक घात 1 आ एगो अचर आपका होना चाहिए, ठीक है। त्रिघात एगो घात का 3 होना चाहिए, फिर दूसरा का 2 होना चाहिए, फिर दूसरा का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, आ एगो अचर होना चाहिए। तब इस तरह तो ना प्रथम आपका द्विघात, यानी प्रथम आपको बोलते हैं रैखिक को, और द्विघात को त्रिघात, 3 होता है ना आपका। तो इसमें ये निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये वाला बहुपद तो है, क्या होता है, संख्या भी बहुपद होता है। अरे समझना, संख्या भी अब लगभग समझ आ गया कि संख्या को सब जितना होगा बहुपद मारेंगे। तो बहुपद नहीं पूछ रहे, कह रहे कि बहुपद है ना, बहुपद नहीं है ये क्वेश्चन है, तो 7 तो है, ये वाई स्क्वायर है, ये भी होगा, ये वाला हो ही जगह, तो बच गए ही ना। आगे समझ में। अब इसको हल करके देखिए, जहाँ जहाँ एक से वहाँ मान रख के देखिए, तो ये रूट में है, इसको ये डायरेक्ट काटिए, ये इस पर ज़्यादा माथा पिच नहीं करना है, क्योंकि ये बहुपद वाला क्वेश्चन तो आप लोग गर्दा उड़ाते होंगे। 1-2 चैप्टर जो शुरू जो बता रही सब तो बहुत ईजी है, आप लोग तुरंत गर्दा उड़ा दीजिएगा। अरे समझ ना, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 8, क्वेश्चन के बाद करते हैं 8 नंबर। अभी चर्चा की थी इसके पहले तो इसमें अगर हम बात करते हैं, मेरे पास क्वेश्चन है आपका कि कौन रैखिक यानी कौन रैखीय बहुपद व्यंजक है, यानी रैखिक मारो, समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें ये द्विघात हो जाएगा, ये भी समझिए, यहाँ पर आपका दे रहा है ना एक्स स्क्वायर है, इसमें छोड़ दीजिए, ये आपका क्यूए है, त्रिघात में छोड़ दीजिए इसको, हाई त्रिघात हो जा रहा है, द्विघात में भी आ जा रहा है, ये भी आइए जाएगा। अगर इसको बाटा के रख के अगर हल करते तो भी आइए जाएगा। तो ये वाला देखिए 2 के पावर 2x है ना, पावर कितना है 1, यानी जिस बहुपद के जो चर होता है ना, यानी आप समझिए कि पावर 1 होना चाहिए, तो रैखिक बोला था, इसका पावर 1 है ना, यानी ये x प्लस b के रूप में है, किसके रूप में है x प्लस b के रूप में है, तो ये माइनस है, तो माइनस के रूप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x माइनस b के रूप में तो है ना, तो इसको कौन सा बहुपद बन गए रैखिक, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें बनाने की जरूरत नहीं ना है, आपको घात देखकर पहचान करना है, यानी ये वाला गलत हो जाएगा और ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए कौन रैखिक बहुपद है, यानी रैखीय बहुपद का व्यंजक है, तो 2x माइनस 5 है। जिस बहुपद के घात कितना होना चाहिए 1, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए 2, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे कौन सा बहुपद कहते हैं त्रिघात। जल्दी से छापते रहिए आप लोग। तो रैखिक बहुपद का अगर बात करते हैं सूत्र के लिए हो जाता है ax प्लस b होता है, एक कोलोट जीरो जो भी आपका है। अब बात करते हैं द्विघात के लिए, एक हो गया, द्विघात के लिए बात करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सूत्र हो गया ना आपका। 3 का बात करते हैं तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या होता है d। देखिए 3 हो गया, तो एक हो गया रैखिक बहुपद, दूसरा का हो गया आपका द्विघात बहुपद, और तीसरा का हो गया आपका त्रिघात बहुपद। समझ में आ रहा है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए डाउट है किसी को, छाप ले इसको। नाउ क्वेश्चन करें कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर आपका दे ना f बहुपद यहाँ पर fx इक्वल आपका दे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के मूल हो, तो आपका 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा, बोलिए। हाँ बोलिए लो, क्या हो जाएगा 0। देखिए अल्फा और बीटा करे, अल्फा और बीटा बहुपद है, अल्फा और बीटा क्या है बहुपद है, तो इसमें मूल जो होंगे मूल वो अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका मूल निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखिए पहले 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान करें निकालने के लिए। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा, इसको अगर हल करते हैं तो अल्फा बीटा लघुत्तम हो जाएगा,
अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बच जाएगा बीटा, अब बीटा से बीटा कट जाएगा तो बच जाएगा अल्फा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा का मान होता है सी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए, तो बी का मान है ये ना है एक, एक बटा माइनस में ए का मान एक हो जाएगा, कुछ नहीं है तो सी का मान है ये ना है एक हो जाएगा। ए का मान कितना जाएगा एक से एक कट गया, हाइयो कट जाएगा माइनस एक बार में, तो माइनस एक बराबर एक बराबर हो जाएगा माइनस एक। किसी भी तरीका से बनेगा ना तो माइनस एक आ जाएगा। लेकिन इतना बार हम समझाएं, समझा रहे आपको? देखिए इजी वे में हम एक नंबर क्वेश्चन 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा, यानी अल्फा बहुपद है, ये हो जाएगा ए, हाई हो जाएगा बी, हाई हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी इसको मान लेंगे ए, ये हो जाएगा आपका बी, इसको होगा सी। सबसे आसान तरीका है निकालने के लिए, सबसे आसान तरीका है आपको निकालने के लिए। तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। अब देखिए माइनस बी बटा ए होता है, तो देखिए यहाँ पर बी बटा ए, तो हाई बी हो गया, तो बी यहाँ पर एक्स कुछ नहीं, तो एक है ना आपका एक, हाई माइनस में ना फॉर्मूला है, माइनस से कर दिए। ए का मान कितना है यहाँ पर दिया है, तो एक, सब शून्य को रखते हैं यहाँ पर, तो एक से कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा माइनस एक बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा माइनस एक बार में ये कट जा रहा है। तो देखिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, यही दोनों काट दीजिए, ऐसा समझ में। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस एक, ऐसा समझ में कि नहीं है। हम लोग इजी वे में एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, एक नंबर क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक ही नंबर दिमाग लगाना है, एक नंबर ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा उसको प्रेसिस नहीं करना है, सिंपल वे में हम लोग उसको बना लेंगे। आगे बोले, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। का मान जिसके लिए समीकरण निकाय x माइनस वाई इक्वल टू 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा, ये पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये मॉडल सेट में आपको क्वेश्चन है, आपका पास ऑप्शन भी 4 को दिया, बनाएंगे पहले, बनाएंगे ना, तो ए का, तो ए एक्स माइनस वाई बराबर क्या करेंगे 2। देखिए आसान तरीका, क्या करेंगे इसको,